अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह लास्ट वीडियो में मैंने यहाँ पर 35,000 रुपीज़ का पीसी बिल्ड किया था, जिस पर मैंने दोनों पीसी बिल्ड करे थे, एक पूरा सेटअप था और एक सिंपल पीसी बिल्ड था। सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं एंड इस वीडियो में आपको 25,000 रुपीज़ में पीसी बिल्ड भी बताने वाला हूँ एंड आपको एक सेटअप भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लंबी नहीं करनी है यार, सिंपल बस ये बोलूंगा कि चैनल पर नहीं होता करो सब्सक्राइब और साथ ही बने बेल आइकन करो प्रेस और बस स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं सिंपल पीसी की, जो कि सिंपल पीसी है ग्राफिक्स कार्ड के साथ और अदर स्पेक्स के साथ, लेकिन यहाँ पर माउस और कीबोर्ड वगैरह कुछ भी इंक्लूड नहीं है। तो प्रोसेसर जो हम यूज करने वाले हैं वो Core i5 का 3rd जनरेशन होने वाला है एंड Core i5 3rd जनरेशन में आपको 3570 मार्केट्स पर इजीली देखने को मिल जाता है। मदरबोर्ड जो हम यहाँ पर यूज करेंगे वो H61ME यूज करेंगे। यहाँ पर आप इसके अलावा कोई और मदरबोर्ड भी यूज कर सकते हैं जो कि आपको कम प्राइस में सेम 2nd 3rd जनरेशन को सपोर्ट करता हुआ मिल जाए। या फिर आप यहाँ पर प्री बिल्ड पीसी यूज कर सकते हैं ताकि आपको जो यहाँ पर प्राइस है वो भी कम देखने को मिलेगी। रैम जो हम यहाँ पर यूज करेंगे वो 8GB होने वाली है। 500GB की यहाँ पर हार्ड ड्राइव होने वाली है। नॉर्मल पावर सप्लाई होगी यहाँ पर 400 वॉट तक की, क्योंकि अगर आप प्री बिल्ड पीसी लेंगे तो उसमें अमूमन 350 वॉट 400 वॉट इसी के दरमियान पावर सप्लाई होती है और इतनी ही होनी चाहिए एटलीस्ट। नॉर्मल केस के साथ ये पीसी आपको पाकिस्तानी मार्केट्स पर 16,000 से लेकर 17,000 के दरमियान इजिली कॉस्ट कर लेगा। इवन अगर आप चाहें तो इसको 15,000 में भी बाय कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप कहां से बाय कर रहे हैं। फॉर द ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप AMD की तरफ से 5 Pro V5900 यूज कर सकते हैं। 2GB में कम प्राइस में ये एक अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है, वरना आप Nvidia की तरफ से यहाँ पर Quadro 4000 यूज कर सकते हैं या फिर आप Nvidia की तरफ से GTX 650 Ti 1.5GB वाला वर्जन भी यूज कर सकते हैं। मतलब ग्राफिक्स कार्ड में आपके पास अपनी मर्जी है कि कौन सा यूज करेंगे। अमूमन 8 से लेकर 10,000 के दरमियान आपके पास ग्राफिक्स कार्ड का बजट बचेगा, तो कोशिश करनी है कि इसमें अच्छी से अच्छी चीज ही आप बाय करें। परफॉर्मेंस की बात करें तो ये पीसी एक डिसेंट परफॉर्मेंस आपको देने वाला है। SSD ना होने की वजह से यहाँ पर आपको थोड़े से कहीं ना कहीं लैग वगैरह देखने को मिलेगी, लेकिन ये भी अभी की बात नहीं है। जैसे जैसे पीसी ओल्ड होते रहेगा वैसे वैसे जिसके अंदर फाइल्स आते रहेंगी उसी तरह यहाँ पर थोड़ा सा लैग वगैरह भी देखने को मिल सकता है। तो बेहतर ये कि आप SSD अभी ही पेयर कर लेंगे तो बेस्ट हो जाएगा, वरना कुछ टाइम वेट कर आप यहाँ पर SSD को पेयर कर लीजिएगा। ओवरऑल गेमिंग आपको नॉर्मल सी देखने को मिलेगी एंड यही था ये पीसी बिल्ड। अब बात करते हैं सेटअप बिल्ड के बारे में। सेटअप बिल्ड में सबसे पहले आपने 5 से लेकर 6,000 के दरमियान मॉनिटर बाय कर लेना है जो कि नॉर्मल होगा। रेजोल्यूशन आपको 900p की अप्रॉक्स देखने को मिलती है जो कि एक डिफॉल्ट साइज होता है। आपको यहाँ पर किसी भी कंपनी का यूज में देखने को मिल सकता है मार्केट्स पर, लाइक रास प्लाजा या डिजिटल कंप्यूटर मार्केट। अगर आप 1080p की तरफ जाएंगे तो वो 8,000 तक कॉस्ट कर सकता है, तो मसला हो जाएगा बाद में आपका बजट काफी ज्यादा मतलब इंक्रीज हो जाएगा, तो फायदा नहीं है ना। इसी वजह से आपने 5 से लेकर 6,000 के दरमियान मॉनिटर बाय करना है। माउस और कीबोर्ड यार सिंपल बाय कर लो, 500-600 वाले जो मिलते हैं आपको सिंपल यूज्ड वाले। इनसे फायदा ये होता है कि आपका बजट कम लगेगा, वरना लेने में तो आप 8GB वाले बाय कर सकते हैं, तो इससे मसला जो होगा 15,000 तो आपका सिर्फ इन्हीं चीजों में चले जाएगा, तो बाकी 10,000 क्या लोगे को तो बेहतर ये कि आप कम से कम इन्वेस्टमेंट लगाएं। बाद में जैसे जैसे पैसे आते हैं आपके पास, आप अपना सेटअप इंप्रूव करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पर एडिशन कर सकते हैं। बाकी जो स्पेसिफिकेशन है पीसी की बात करें तो वो बिल्कुल सेम होंगी जिस तरह अबव वाले पीसी की थी, बस यहाँ पे प्रोसेसर हम चेंज कर लेंगे, वो जाएगा Core i5 का 2nd जनरेशन। आप 2400 या 2500 इजिली बाय कर सकते हैं मार्केट्स में। और इन सम केसेस ये भी हो सकता है कि आप रैम को 6GB कर दें और हार्ड ड्राइव को 320GB कर दें अगर आपको पीसी महंगा देखने को मिल रहा है। वैसे अमूमन मेरा नहीं ख्याल कि आपको इतना महंगा देखने को मिलेगा और सही प्राइस टैग में आपको कॉस्ट कर लेगा। अगर यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड की बात करें तो आप HD 7570 बाय कर सकते हैं और मेरे नजदीक आपको यही ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलेगा इस पीसी के साथ, वरना आप GTX 450 बाय कर सकते हैं अगर आपको मिल रहा हो कम प्राइस में, या फिर आप HD 7750 बाय कर सकते हैं। तीनों ग्राफिक्स कार्ड को आप ऑनलाइन सर्च मार दो, जो आपको बेहतर लगे आप वो वाला बाय कर सकते हैं। लेकिन मेरा अकॉर्डिंग जो कम प्राइस आपके पास बची रही है ग्राफिक्स कार्ड के लिए तो आपको HD 7570 ही देखने को मिला था, रेस्ट इज डिपेंड ऑन यू। तो ये भी यहाँ पे पीसी बिल्ड हो गया, सेटअप बिल्ड हो गया है। ओवरऑल सेटअप की बात करें तो बहुत ज्यादा हाई-फाई सेटअप नहीं है, लेकिन स्टिल आपका काम चला लेगा। आप इन फ्यूचर ग्राफिक्स कार्ड अपग्रेड कर सकते हैं, प्रोसेसर अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन मेरा अकॉर्डिंग आपने पूरा सेटअप बिल्ड करना है तो आपका पास बजट थोड़ा ज्यादा होना चाहिए है। तो बस आज के इतना ही। उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपकी हेल्प हो चुकी होगी। अगर आप पीसी बाय करना चाह रहे थे, चाहे सेटअप हो या सिंपल हो, 25,000 की रेंज में, तो ये वीडियो आपके लिए एक अच्छी वीडियो साबित हुई होगी। अगर ऐसा ही है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो तो करो सब्सक्राइब। और इसके अलावा अगर आपने 35,000 रुपीज में पीसी बाय करना है और परेशान है कि कौन सा पीसी बाय कर सकते हैं या फिर सेटअप बाय कर सकते हैं, तो राइट साइड पर जो वीडियो दिख रही है उस पर क्लिक करके जान सकते हैं। और अगर आपने लैपटॉप बाय करना है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए या फिर किसी और टास्क के लिए तो लेफ्ट साइड में जो वीडियो दिख रही है उस पर क्लिक करके जान सकते हैं।